गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। स्टूडेंट, आज हम जो है कोसेट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें जो है हम कोसेट्स के और भी हमने जो है डेफिनेशंस और उसके जो टर्म्स कंडीशंस हैं और कोसेट्स होता क्या है इसके बारे में हमने जो है पिछले जो है क्लासेस में हमने देख लिया था। बट आज हम जो है इसके आगे और भी इसके जो टॉपिक है उसमें हम आगे बात करेंगे कि ये कोसेट्स जो है होता क्या है, एक बार हम देखेंगे और इसके जो और भी थ्योरम्स और क्वेश्चंस हैं वो हम अटेंड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कोसेट्स के बारे में। तो इसमें हम जो है कोसेट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि जो कोसेट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो लेफ्ट कोसेट होता है और एक होता है राइट कोसेट। तो सबसे पहले इसमें जो है हम इसके बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। ये इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कोसेट्स होता क्या है। तो यही चीज़ें हैं कि हमें जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट पढ़ने के पहले हमें जो प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स के बारे में जानना होगा। लेट के एंड एच बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ अ सब ग्रुप जी, देन प्रोडक्ट इज एच के एंड एच के जो है वो यहाँ पे जो है एच के जो आपको मिलेगा कैपिटल एच के इज इक्वल्स टू यहाँ पे स्मॉल एच के है, और जहाँ पे जो एच है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है एंड के जो है आपका कैपिटल के का एलिमेंट है। आपको मैं इसको क्लियरली बता देती हूँ। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एच है और के जो है ये दो क्या है, सब ग्रुप है। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल एच हो गया और कैपिटल के हो गया। छोटा और साइज पे मत जाइएगा कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, है ना। एच और के जो दो सब ग्रुप है किसके, एक ग्रुप जी के। मान लेते हैं ये हमारा जो है एक ग्रुप जी है और उसके जो है यहाँ पे क्या है, दो सब ग्रुप है। आपको पता है सब ग्रुप होता है क्या है ना। तो यहाँ पे जो है ये दोनों जो सब ग्रुप है इसका जो प्रोडक्ट है यानी कि एच एंड के, ए डॉट एच डॉट के इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एंड के। जो यहाँ पे जो एच है वो कैपिटल एच का एलिमेंट हो और जो के है वो कैपिटल के का एलिमेंट हो। तो अगर हम जो इन सब ग्रुप्स का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में प्रोडक्ट फॉर्म पे मिलेंगे। जहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, जो एच है वो स्मॉल एच है जो है कैपिटल एच का रहेगा, स्मॉल के कैपिटल के का एलिमेंट होगा। तो ये जो कंडीशंस है, जैसे कि आप प्रोडक्ट में जो दो सब ग्रुप ले हैं वैसे ही उसके जो दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में प्रोडक्टिबल हो, तो ये जो है आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप होता है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट कोसेट। जैसे कि कोसेट में हमें जो है यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं। कोसेट जो है दो तरीके से होता है, एक तो लेफ्ट कोसेट होता है और एक होता है आपका राइट कोसेट। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्टली जो है लेफ्ट कोसेट के बारे में बात करेंगे। तो लेफ्ट कोसेट होता क्या है, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन दी left coset of H denoted by a into H is equals to a small h such that H belongs to capital H। अब नाम से जैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ पे आप देखेंगे बात ये बोला जा रहा है कि जो कैपिटल H है वो एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का। दैट मीन्स अगर वेन डायग्राम से बात करें तो ये हो गया आपका जी, जो कि क्या है, ये आपका जो है यहाँ पे एक ग्रुप है ना। अब यहाँ पे इस ग्रुप जी का एक जो है हमने सब ग्रुप बना लिया है, ये एच मान लेते हैं, ये क्या है, इसका सब ग्रुप है जी का, ये आपका हो गया सब ग्रुप। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का एंड ए बिलोंग्स टू एच। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये ए है, मैं दूसरा डायग्राम बनाना चाहूँगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये वाला डायग्राम मान लेते हैं, ये दोनों मैं यहाँ पे गोला बनाई हूँ। तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं ए जो है ये पूरा जी है ना, ये पूरा आपका जो यहाँ पे क्या है, एक जी है और इस जी में मान लेते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट हमने लिया है ए। देन द लेफ्ट कोसेट ऑफ एच जनरेटेड बाई, तो जो है एक जो लेफ्ट कोसेट है वो इस तरीके से यहाँ पे जनरेट होगा, डिनोट करेंगे, जिसमें हम जो है कि जो ये हमने जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो एच है ना, जो कि ये अगर मैं यहाँ पे लिखी हूँ तो ये आपको समझ में आप ये बोलेंगे कि ये ए जो है वो सिर्फ एच में है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से टोटल जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, ग्रुप ए है
और इसमें ही यहाँ पे H है और H के अंदर ही A है। इसका मतलब ये हुआ कि A जो है G में बिलोंग करता है, और चूँकि जो H है ना, मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगी कि जो A है जो है वो G में बिलोंग करता है, और जो यहाँ पे जो कैपिटल H है वो क्या है, सबसेट है, सब ग्रुप है G का। तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो है वो भी H पर बिलोंग करता है। तो इस कंडीशन पे अभी हमने देखा यहाँ पे दो सब ग्रुप्स का आपस में प्रोडक्ट टेबल। तो लेफ्ट कोसेट की अगर बात करेंगे तो जो एलिमेंट्स हमने लिया हुआ है ना, तो एलिमेंट्स क्या है, ए, तो ए जो है लेफ्ट साइड में रहेगा और एच जो हमारा सब ग्रुप है वो राइट साइड में रहेगा। ए इंटू एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे ए का यहाँ पे ए हो जाएगा, और ये जो एच है वो चूँकि क्या एक सेट है, दैट मीन्स एक सब ग्रुप है, तो हम सब ग्रुप नहीं ले सकते ना, उसमें जो एलिमेंट्स है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो एच था हमारा है ना, यहाँ पे ए था, तो ये इसमें हमने एक क्या ले लिया, एक अनदर एलिमेंट ले लिया है इस एच के अंदर, वो है क्या आपका एच, स्मॉल एच है, तो ये एच हो जाएगा ए इंटू एच। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट्स है वो लेफ्ट साइड रहेगा और जो सब ग्रुप का एलिमेंट जो है वो राइट साइड रहेगा। तो लेफ्ट कोसेट होगा जहाँ पे जो एच होगा वो कैपिटल एच, दैट मीन्स सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो लेफ्ट कोसेट ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं राइट कोसेट के बारे में बात करेंगे। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन है ना, मान लेते हैं कि एच जो है क्या है, एक सब ग्रुप है किसका, जी का, और मान लेते हैं कि ए जो है इस ए में जी में बिलोंग करता हो। देन राइट कोसेट ऑफ एच जनरेटेड बाय इस एंड डिनोटेड बाय इस एच कैपिटल है। जैसा कि हमने क्या देखा था, लेफ्ट कोसेट के बारे में बात किया था, जिसमें जो लेफ्ट कोसेट में क्या होता है कि ए जो है यहाँ पे क्या होता है लेफ्ट साइड में रहता है, और ये जो हमारा सेट सब ग्रुप है वो रहेगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है कि ए का यहाँ पे ए मिलेगा, और एच का यहाँ पे क्या होता है, जो एलिमेंट है सब ग्रुप का एलिमेंट क्या है, स्मॉल एच। अगर हम ले लिए, जरूरी नहीं है कि स्मॉल एच ही ले, कुछ और भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, सच दैट जो यहाँ पे जो है आपका एच जो है वो कैपिटल एच यानी कि सबसेट सब ग्रुप में ही बिलोंग करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट कोसेट के बारे में बात करें तो राइट कोसेट में जो एलिमेंट्स है वो राइट में रहेगा, और जो हमारा सब ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो आपको मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो एलिमेंट्स हैं है ना, एलिमेंट्स जो है उस पर आप ध्यान रखिए। अगर हम लेफ्ट कोसेट के बारे में बात रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में ए और ए सब ग्रुप। राइट कोसेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है राइट में जो है ए और जो है ये एच रह जाएगा सामने में। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा बस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एच ए है यहाँ पे, तो एच ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एच, क्योंकि क्या है सब ग्रुप है आपका, और सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे स्मॉल एच, और यहाँ पे जो ए दिख रहा है वो इसमें एलिमेंट प्रोडक्ट टेबल फॉर्म पे रहेगा। तो ये हो गया आपका एच ए, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, कैपिटल एच हो जाएगा यहाँ पे। डबल कोसेट इज डिफाइंड इज, यहाँ पे डबल कोसेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है जैसे कि हमने लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट के बारे में पढ़ा अभी, वैसे ही यहाँ पे जो है डबल कोसेट होता है। तो ये मैं बताऊंगी कि डबल कोसेट होता क्या है। चलिए देखते हैं। डबल कोसेट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं जिसमें जो है ये आपको नजर आएगा ए एच ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्मॉल एच ए इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, ये जो है आपका डबल कोसेट में रहेगा। बट यहाँ पे कुछ नोट है जो मैं आपको बताऊंगी कि इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए डॉट एच ये क्या है आपका ये मिलेगा, ए जो है इस लेफ्ट साइड में, इसका मतलब लेफ्ट कोसेट है, इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे है राइट कोसेट है ना, क्योंकि राइट साइड में एलिमेंट है ये राइट कोसेट, मीन्स ये है कि एल नॉट इक्वल टू राइट, लेफ्ट कोसेट जो है राइट कोसेट के इक्वल नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड टर्म्स ये है ए इंटू एच है ना, यानी कि जो लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के इक्वल हो, और ये कंडीशंस तभी होगी जब जो है जी क्या हो आपका अबेलियन हो, दैट मीन्स एल इज इक्वल टू आर। जो कंडीशंस हैं
वो तभी पॉसिबल होगी जब जी क्या हो, एक अबेलियन हो। जी इज़ अबेलियन, यानी कि जो है ये क्या होना चाहिए आपका कम्यूटेटिव ग्रुप, दैट मीन्स जो है अबेलियन होना चाहिए। इसका मतलब अबेलियन ग्रुप करने का मतलब कौन से हो गए, 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 जो एक्सियम्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। और वो 5 जो एक्सियम्स हैं आपके, उनमें से फर्स्ट होता है क्लोजर एक्सियम, सेकंड होता है आपका एसोसिएटिव, है ना, और थर्ड जो होता है आपका वो होता है आइडेंटिटी, फोर्थ होता है आपका यहाँ पे इनवर्स। और ये चीज़ें जो है, चारों जो है आपके किसके लिए होते हैं, ग्रुप के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम इन चारों के अलावा प्लस पे एक और है आपका कम्यूटेटिव, है ना, वो अगर जो है यहाँ पे फॉलो अप हो जाए, तो ये जो चारों के अलावा जो पांचवा है वो आपका बन जाता है टोटल मिला करके, है ना, वो आपके क्या बनता है, ये होता है आपका अबेलियन ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये पांचों जो है कम्यूटेटिव जो लॉ है या कम्यूटेटिव जो एक्सियम्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नॉट इक्वल टू हो, है ना, इन ए जनरल, जब वो जो है बाइनरी ऑपरेशन के साथ वर्क करता हो। और ये जो यहाँ पे जब वो क्या हो, अबेलियन हो जी, तब ये वाले कंडीशन जो है, यानी कि लेफ्ट को सेट और राइट को सेट दो आपस में इक्वल होंगे जब जो है जी है वो क्या हो आपका अबेलियन हो। और दोनों अगर नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वो जनरल फॉर्म पे है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो अभी हमने बात की इसके बारे में, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट जी इज इक्वस टू S3, और S3 में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, और 3 एलिमेंट्स में अगर हम सेट पेयर करना चाहें तो वो इस तरीके से होगा 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 3 2 1। ये हमारा जो है एक जी में जो है यहाँ पे मिला है, हमको सेट मिला है, जिसमें जो है 3 एलिमेंट्स हैं और उसके आपस में सबसेट्स नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा H क्या था, सब ग्रुप था। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो S3 है, यही हमारे के यहाँ पे जी है। और जी में कौन कौन से एलिमेंट हैं हम यहाँ पर देखेंगे, 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1 3 है यहाँ पे 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 और लास्ट 3 2 1 है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं हमारे जी में, है ना। तो ये 1 मिल गया, ये 1 2 हो गया आपका, ये 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3 है एंड 3 2 1। ये एलिमेंट्स जो है हमारे जी में हैं। तो इसका जो सब ग्रुप है, जैसे कि आपके पास है ना, सब ग्रुप बनाने के लिए आपको आगे पता ही होगा कि उसमें से जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कम से कम एलिमेंट्स जो है आपस में कोई अगर 4 एलिमेंट्स है तो 3 हो, 2 हो, 1 हो, इस तरीके से जो आपका पेयरिंग बनता है वो जो है आपका सबसेट होता है। वो कुछ कुछ एलिमेंट जो है सेट के होने ही चाहिए, कंटेंट करने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे जो है हमारा जो जी है, इनमें से किसी का भी हम पेयरिंग बनाएं तो ये जो हमारा जो है यहाँ पे क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। तो ये सब ग्रुप H1 जो फर्स्ट सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड में, मतलब यहाँ की 1 और 1 2 ले लेते हैं, ये 2 एलिमेंट्स हम ले लिए। तो ये हमारा H1 हो गया, और इसमें जो है हमें यहाँ पे इज इक्वस टू ये आपको मिल जाएगा सब ग्रुप में 1 2 मिल जाए। H2 की अगर हम बात करें सेकंड सब ग्रुप की, तो यहाँ पे जो सेकंड है ये एलिमेंट्स हमने ले लिया है 1 एंड 1 3 ले लिया है। जैसे कि 1 2 एंड यहाँ पे 1 और 1 2 लिए थे, यहाँ पे 1 और 1 3 ले लिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड 13 है ना, 1 3। तो ये हो गया आपका 13। उसके बाद है ना 13 हो जाने के बाद यहाँ पे ये ले लिया है 13। ये ऐसा क्यों हुआ मैं भी आपको बताऊँगी, है ना। फिर थर्ड पे अगर बात करें H3 की, तो ये जो आपका बचा हुआ एलिमेंट्स ये 1 और 2 3 थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ले लिए हैं हम। तो फर्स्ट और थर्ड में यानी कि 1 है और 23 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 23 में जो है आपका यहाँ पे मिलेगा, ये हो गया ये आपका यहाँ पे 14। H इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको मिला 1 2 1 2 3
एंड 3 to 1। ये हो गया आपका सब ग्रुप। सब ग्रुप तैयार हो जाने के बाद में ही आपको क्या करना है ना, सब ग्रुप तैयार हो जाने के बाद में आपको लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट हो जाने के बाद में आपको ये चेक कराना है कि वो जो लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट से इक्वल है या नॉट इक्वल टू है। उस कंडीशन पर आपको जो है चेकआउट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे कि जो कोसेट के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, क्या वर्क करना है। तो स्टूडेंट आप जो है इसी तरीके से जो है और भी जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं उसको आप जो है आगे देखते रहिए। आपको ये जो है ग्रुप्स में जो है परम्यूटेशन ग्रुप और आगे और भी जो है हमारे उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जब हम सब ग्रुप के और भी क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिक फॉर्म पे प्रूफ करेंगे कि जो है सब ग्रुप के लिए, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट आप जो है इसी तरह से मेहनत करते रहिए और भी क्वेश्चंस सॉल्व करिए, उसके डेफिनेशन पढ़िए, आप वर्किंग रूल पढ़िए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आगे हम जो इसके और भी क्वेश्चंस देखेंगे, हमारे और भी बहुत सारे जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स है, थ्योरम्स है, उसको सॉल्व करने हैं। तो हम आगे उस पर डिस्कशन करेंगे, इसी भी बात करेंगे। परम्यूटेशन ग्रुप से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप उसका यहाँ पे भी कोसेट का डेफिनेशन देखिए, टर्म्स कंडीशन वर्किंग रूल मेथड्स ये देखिए। उसके बाद आप जो है परम्यूटेशन ग्रुप से आप जो है थोड़ा सा पहले से देख लीजिए। आपको प्रिपेयरिंग करने के पहले जो है, पढ़ने के पहले वो प्रिपेयर करके रखना चाहिए ताकि आपको जो है समझ में आ सके। थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।